निम्न में से किसने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी है? क्या है इसका सही आंसर? एबी डाइसी, जेरमी वॉल्ड्रॉन, स्टीफेन ग्रिफिन और गार्डन स्कोल? क्या है आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक अ टाइटल इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फटाफट से बताएं सही आंसर क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। एबी डाइसी, जेरमी बाल्ड्रॉन, स्टीफन एम ग्रिफिन और गॉर्डन स्कोल? क्या है सही आंसर? फटाफट से बताना है आपको। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको लिखने का काम क्या किया है? डाइशी ने इसको लिखा है। और यहाँ पे ये डाइसी साहब बात करते हैं किसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? लंदन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं इसके संबंध में। तो सही आंसर क्या है? ए बी डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 6। आपको बताना है डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट एंड साइंस, ये शोध पत्र किसने लिखा है? Who among the following wrote a research paper titled A Discourse on the Moral Effect on the Art of the Art and Science? फटाफट से बताएं क्या है सही आंसर। डांते एलिथियरी, सैर थॉमस एक्विनास, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो? तो इसका सही आंसर क्या है? अ डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट एंड साइंस। यहाँ पे आर्ट और साइंस का जो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है कि नहीं, जो आर्टिशियंस हैं और जो साइंटिस्ट हैं, बेसिकली क्या है, तो उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है बेसिकली उसके बारे में बताया गया है। तो ज़्यादातर क्या है, ये लोग जो होते हैं, ठीक है कि नहीं, ये क्या करता है, आर्ट और साइंस व्यभिचार को क्या करता है, बढ़ावा देता है, करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है। इस तरह की बातें इसके बारे में की गई हैं। बात समझ मारी? तो यहाँ पे जीन जैक्स रूसो क्या है, आर्ट और साइंस को क्या मानता है, खतरनाक मानता है। बात समझ में आई? तो राइट आंसर इसका क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे लगातार जितने भी देखो, कोई गरीब आदमी को तो क्या ही पता है स्विस बैंक कहाँ पे होती है, किसी भी गरीब आदमी को क्या पता स्विस बैंक कहाँ पे होती है। साथ ही साथ में किसी बेचारे अनपढ़ व्यक्ति को क्या पता कि किस तरह से जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्या पता उसको। लेकिन यहाँ पे ये सिद्ध भी होता है कि लगातार आप देखेंगे, अ, अभी एक पिक्चर आई थी, आपने एनिमल पिक्चर देखी होगी। एनिमल पिक्चर में क्या किया गया है, उसमें इस तरह से चीज़ों को क्या किया गया है, अब वो आर्टिशियन है। मतलब ऐसी स्थिति क्या है, अब बताओ, कोई भी अगर मान लेते हैं लड़का है और अगर मान लेते हैं वैसी स्थिति में क्या है, वो अगर लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव करेगा, तो ज़रा बताइए सोसाइटी कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं का जो सम्मान है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई अगर भाई देखेगा कि इसकी बहन के साथ इस तरह की जो है हरकत करी जा रही है, तो वो कैसे उसको बर्दाश्त करेगा। तो ये क्या है, ये आर्ट के तौर पे क्या दिखाया जा रहा है, बकवास दिखाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? नहीं होना चाहिए। सोसाइटी को जागरूक करने के लिए पिक्चरें होनी चाहिए, जबकि निकम्मा बनाने के लिए पिक्चरों को अगर बनाया जाएगा तो क्या होगा। ये इसलिए क्या बोल रहा है जीन जैक्स रूसो जो है, सही बोल रहा है लगभग लगभग। डॉक्टर से जब क्या करेंगे, वो ज़रूरत नहीं है सीजेरियन की, उसके बावजूद भी क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं वो सीजेरियन करते हैं। बात समझ में आई? सिर्फ पैसे बनाने के लिए हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, पैसे बनाने के लिए अगर मान लेते हैं इस तरह से, अगर वो ऑपरेट करते हैं, सीजेरियन ऑपरेशंस को रिकमेंड करते हैं, जो कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये आपको बता देगा कि भाई नहीं, ये तो ठीक नहीं है साइंस का, ठीक है कि नहीं। लगातार क्या होता है, स्मगलिंग्स होती है, ठीक है। ये क्या बताता है आपको, ये साफ बात बताता है। ये जीन जैक्स रूसो को क्या करता है, एकदम सही साबित करने का काम करता है।